और नंबर 2, झारखंड में इंडिया गठबंधन मजबूत स्थिति में आ गया। कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन के तेवर जो है, वह तेवर नरेंद्र मोदी को अब डराने लगे हैं। परिवारवाद के मुद्दे जो लगातार नरेंद्र मोदी उठाते हैं, शाहजादे फाजादे जो भी बोलते रहते हैं, इसका जवाब कोई और तो नहीं दे सका, लेकिन हेमंत सोरेन ने जबरदस्त जवाब दिया। देखिए, मैं जो शब्द बोलने जा रहा हूं वो शब्द हमारे नहीं है, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने वह बोले हैं। मैं हूबहू आपको बताता हूं। हेमंत सोरेन ने भरे मंच पर, माइक पर यह कहा, कैमरे पर, कि भाजपा और मोदी बार बार परिवारवाद 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 कहते हैं। अरे शेर का बच्चा शेर नहीं होगा तो क्या कुत्ता होगा? शेर का बेटा शेर ही तो होगा। जो बाप बिजनेस करता है उसका बेटा बिजनेस में जाता है, जिसका बाप नौकरी करता है उसका बेटा नौकरी में जाने का प्रयास करता है, जिसका बाप राजनीति में है उसका बेटा राजनीति में जाता है। तो इसमें परिवारवाद क्या है? और जिसका परिवार होगा वही तो जाएगा, जिसका परिवार नहीं होगा वह क्या जाएगा? और जिसका औलाद नहीं होगा वह औलाद की कीमत क्या समझेगा? और जिसका परिवार नहीं होगा वह परिवार का दर्द क्या समझेगा? यह मैं नहीं कह रहा हूं, हेमंत सोरेन ने कहा, झारखंड के सीएम ने, मुख्यमंत्री ने। इसी को कहते हैं कि ब्याज समेत चुकाना। ऐसा चुका दिया, हेमंत सोरेन ने कह दिया कि इसका भाजपा वालों को चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। लेकिन बेशरम को शर्म कहां, कहते हैं ना, गांव देहातों में मोहरा कहते हैं ना, कि बेशरम को शर्म कहां। और जिसकी इज्जत ना हो उसको बेइज्जत आप क्या करोगे? जब उसकी कोई इज्जत ही नहीं है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पूरा देश लूट लिया, पूरा देश बर्बाद कर दिया, बेरोजगार कर दिया, डरा करके सबको 10-11 साल से रखा। और अब उनके वही काले करतूत, चंदा असूली जो किया, लूटा जो देश को, उद्योगपतियों को दिया सो दिया, खुद को लूटा। और खुद को इतना लूट लिया कि विश्व का नंबर 1 पैसे वाली पार्टी बन गई भाजपा 7 सालों में मात्र। और यह नहीं कि भाजपा ने ही लिया, हर पार्टियों ने लिया। यही है, किसी ने कम लिया तो किसी ने बहुत ज्यादा लिया। तकरीबन 1000 करोड़ के आसपास कांग्रेस को भी मिले हैं, लेकिन तृणमूल कांग्रेस को उससे भी ज्यादा मिले, बीआरएस को उससे ज्यादा मिले, समाजवादी पार्टी को भी मिले, आम आदमी पार्टी बड़ी लिस्ट में है, कांग्रेस छोटी लिस्ट में है। और भाजपा 100 रुपए में 90 रुपए भाजपा के पास गया है, 10 रुपए में बाकी सब है। हजारों करोड़ आपके घर में पैसे नहीं आएंगे, सारे कमरे को बंद कर दीजिए, लूट लिया। और वह तो इलेक्ट्रोल बॉन्ड के जरिए है, बगैर इलेक्ट्रोल बॉन्ड के कितना लूटा है। अगर इस देश के हर जिले, हर राज्य के हर जिले में दफ्तर बना है तो एक स्टेट में कितने जिले हैं वह देख लीजिए। तो हर जिले में जो 5 सितारा दफ्तर बने हैं, आलीशान 5 स्टार होटल से भी बेहतरीन जो बने हैं दफ्तर, वो पैसे कहां से आए? वह पैसे कहां से आए? वह जमीन कहां से आए? सोचिए कि 2 रुपया बॉन्ड से तो 10 रुपया बिना बॉन्ड के ट्रक में भर के। इस देश की जनता को अब यह जानना पड़ेगा कि यह राजनीतिक दलें पैसे किससे लेते हैं और इनकी पार्टी का खर्च कैसे चलता है। और जब तक यह देश को पता नहीं चलेगा तो इनकी असलियत पता नहीं चलेगी, इसलिए देश को बताना बहुत जरूरी होता है।
अब वही हेमंत सोरेन ने झारखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी का वह हाल कर दिया है। और कल्पना सोरेन महिलाओं और युवाओं के बीच जो पॉपुलैरिटी उनकी लगातार बढ़ रही है और वह लगातार संपर्क में है, यह अब भारतीय जनता पार्टी को खाए जा रही है और भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व समाप्त कर रही है। लेकिन 4 राज्यों के चुनाव के बीच, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र और झारखंड के बीच अगर कहीं थोड़ी उम्मीद जीतने की दिखती है भारतीय जनता पार्टी को, तो वह झारखंड ही है। बाकी 3 जगहों पर तो भाजपा साफ है। भाजपा न तो हरियाणा के अंदर, न महाराष्ट्र के अंदर, न जम्मू कश्मीर के अंदर किसी भी कीमत पर जीत नहीं पाएगी। लेकिन झारखंड के अंदर अगर इंडिया गठबंधन ने कोई भी गलती कर दी तो झारखंड के अंदर बाजी मार ले जाएगी भारतीय जनता पार्टी। यह वजह है कि हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन लगातार अपनी सक्रियता दिखा रहे हैं और लगातार लोगों के बीच में है और रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। और कल्पना सोरेन के वजह से झारखंड मुक्ति मोर्चा और भी काफी मजबूती में आ रही है। और अगर इस बार झारखंड में जीत होती है इंडिया गठबंधन की, तो उसका सूत्रधार सबसे बड़ा कल्पना सोरेन और राहुल गांधी होंगे। इन 2 की वजहों से झारखंड जीत मिलेगी, अगर मिलती है तो, अन्यथा भाजपा बाजी मार ले जाएगी। थोड़ी भी कोई गलती हुई तो कड़े मुकाबले का स्टेट होगा और वहीं पे भाजपा को सिर्फ थोड़ी उम्मीद है। बाकी हरियाणा, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर पूरा साफ हो रही है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन आचार संहिता लगने के बाद झारखंड में भाजपा में टूट होती है क्या? क्योंकि हरियाणा, जम्मू कश्मीर का रिजल्ट आया रहेगा उस वक्त और नरेंद्र मोदी को हटाने की प्रक्रिया चल रही है, तो क्या वहां भी लोग जो सताए हुए वह भी भाजपा छोड़ेंगे? यह देखना बहुत दिलचस्प होगा और इस पर नजर बनी रहेगी। और नंबर 3 कि बिहार में मच गया तबाही, गुनाहगार कौन? बिहार के अंदर जो तबाही कल मची है, नेपाल के पानी 6 लाख एमक्यू से लेकर के 7 लाख एमक्यू का जो पानी छोड़ा गया और कोसी हो या गंगा हो, बिहार के वह नदियां सब उफान से गांव-गांव को बहा ले गई। यह जो तबाही मची है, इसका गुनाहगार कौन है? 20 सालों से तो नीतीश कुमार है सत्ता में, तो क्या नीतीश कुमार ने उसका कुछ उससे निपटने के लिए प्रयास किया, कुछ सुविधाएं बनाई क्या? यह हर साल यह बाढ़ बिहार में आती है, पहली बार नहीं है यह, हर साल यह बाढ़ आती है। और जब हर साल यह बाढ़ आती है तो उससे निपटने के लिए क्या व्यवस्था की सरकार ने? सीमांचल पूरा डूब चुका है, पटना पानी पहुंच चुका है। अब जो यह परिस्थितियां आ रही है, लोग जिस मुसीबत से इस वक्त है, जो अपना घर द्वार सब खो बैठे, अब इसका गुनाहगार कौन, उसकी कीमत कौन चुकाएगा? यह सरकार में बैठे लोग लगातार हमेशा अपनी कुर्सी और अपनी नेतागिरी चमकाते रहते हैं, कुर्सी बचाने की और पार्टी बचाने की लड़ाई लड़ते हैं, वोट लेकर के उसके बाद जनता को भूल जाते हैं। यह चीजें अब लोग कहीं ना कहीं समझने लगे हैं। अब नीतीश कुमार की क्या मजबूरी है? क्या नरेंद्र मोदी की वजह से वह नहीं कर पा रहे हैं? तो कह क्यों नहीं रहे? और अगर नरेंद्र मोदी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी के सपोर्ट से बिहार में सरकार है, तो वह नरेंद्र मोदी के साथ क्यों खड़े हैं? जब इंडिया गठबंधन में उन्हें सम्मान मिल रहा था और वह सीएम भी वही थे, तो उन्हें दिक्कत क्या थी वहां से कि वह नरेंद्र मोदी के साथ चले आए? तो यह नेता अपने स्वार्थ बस इधर से उधर होते रहते, इस पार्टी से उस पार्टी में। उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी चाहिए, चाहे उनकी 10 सीटें हो और चाहे उनकी 50 सीटें हो। 40 सीट पर भी नीतीश कुमार सीएम ही बनते हैं, चाहे इधर रहे चाहे उधर रहे।
और भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी सीएम है नीतीश है कि नीतीश के बगैर भाजपा बिहार में कुछ नहीं है। और नीतीश की जड़ें खोदने पर भाजपा लगी है उड़ीसा के तर्ज पर कि नीतीश को समाप्त करो और खुद का सीएम बनाओ, जिसके लिए प्रयोगशाला खोला गया है। और उस प्रयोगशाला के हिस्सा या 2020 में प्रयोग किया गया था और इस बार आजमाइश की जा रही है कि चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी और प्रशांत किशोर पांडे, यह 4 लोग मिलकर के नीतीश कुमार को समाप्त करेंगे। और नीतीश कुमार पाला बदलने की फिराक में, और नीतीश कुमार जल्द ही पाला बदलते हुए आप दर्शकों को नजर भी आएंगे।